तो अब तक हमने एक एनिमी को कंप्लीटली क्रिएट कर लिया। अब हम चाहें तो उसी एनिमी को बार बार स्पॉन कर सकते हैं, गेम का गेम प्ले क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि गेम में वैरायटी आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आज 2 और एनिमी प्लेन्स को क्रिएट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। हे दोस्तों, मेरा नाम है सनी एंड वेलकम टू द चैनल। तो चलो सीधा हम हमारी गेम पर आते हैं। तो यहाँ पर देखो, हमने एक एनिमी को तो क्रिएट कर लिया। अब बिल्कुल ऐसे ही हम बाकी के एनिमी भी क्रिएट करेंगे। कैसे हम क्रिएट करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, अगेन शूटर गेम एसेट्स में आऊँगा, एनिमी एयरक्राफ्ट में आऊँगा एंड ये वाली जो स्प्राइट है इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्प्राइट की हेल्प से चॉपर का एनिमेशन क्रिएट करेंगे। कैसे हम क्रिएट करेंगे, स्प्राइट के ऊपर क्लिक करेंगे, स्प्राइट मोड को हम सिंगल से कर देंगे मल्टीपल एंड उसके बाद हम करेंगे अप्लाई। अब मैं स्प्राइट एडिटर में आऊँगा एंड जो हमारी ये स्प्राइट है इसे मैं स्लाइस कर लूँगा। तो मैं स्लाइस के ऊपर क्लिक करूँगा, टाइप हम सेलेक्ट करेंगे ग्रिड बाय सेल काउंट एंड यहाँ पर हम कॉलम देंगे 2 एंड रो देंगे 1 एंड उसके बाद स्लाइस। ओके, अब मैं इसे अप्लाई करूँगा एंड अब देखो जो हमारी ये स्प्राइट शीट है इसे अगर मैं ओपन करता हूँ तो वो 2 स्प्राइट्स में स्लाइस हो चुकी है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों स्प्राइट्स को सिलेक्ट करूँगा एंड इन्हें मैं हमारे सीन व्यू के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, शूटर गेम एसेट्स में आऊँगा, एसेट्स में आऊँगा, एनिमेशन में जाऊँगा। अब यहाँ पर मैं एनिमेशन को सेव करूँगा, तो इसे मैं रीनेम कर दूँगा चॉपर एनिमेशन। ठीक है, एंड उसके बाद सेव। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास एनिमेशन क्रिएट हो गया एंड वो एनिमेशन हमारे इस एनिमेशन फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगा। ओके, अब मैं इस एनिमेशन को प्ले करके देखूंगा। कैसे, मैं एनिमेशन विंडो पे आऊँगा। ठीक है, सबसे पहले हम वो गेम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे जिसके एनिमेशन को हम प्ले करना चाहते हैं, जो कि है हमारा ये चॉपर। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास जैसे ही मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो हमारे पास ये एनिमेशन प्ले हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसकी जो एनिमेशन स्पीड है इसे हमें थोड़ा फास्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो इसके सैंपल रेट है उसे हम कर देंगे 30 एंड उसके बाद एंटर, जिससे क्या हो जाएगा, हमारे पास ये एनिमेशन फास्ट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, इसे हम रीनेम कर देंगे चॉपर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम गन पॉइंट ऐड करेंगे जहाँ से बुलेट शूट होगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, चॉपर के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट एम्प्टी के ऊपर क्लिक करूँगा, जिससे क्या हो जाएगा, हमारे पास चाइल्ड गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। उसे मैं रीनेम कर दूंगा गन पॉइंट। ठीक है, एंड उसे हम सेट कर लेंगे। कहाँ पर सेट कर लेंगे, जहाँ से मैं बुलेट को शूट करना चाहता हूँ। कहाँ से शूट करना चाहता हूँ, यहाँ से। यहाँ पर मैं देखो उसे सेट कर लूँगा। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, गन पॉइंट तो क्रिएट कर लिया, लेकिन अब हमें क्या करना है, यहाँ से बुलेट को शूट करना है। तो अब मुझे वो बुलेट चाहिए जिसे मैं शूट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे वो बुलेट को क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे हम क्रिएट करेंगे, अगेन हम हमारे शूटर गेम एसेट्स में आएंगे, गेम ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे। ठीक है, अब की बार हम जो ये बॉल है ना, इसे हम स्पॉन करेंगे हमारे चॉपर से। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो हमारी बॉल है इसे मैं सीन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि जो बॉल है उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो मैं इसे कम कर लूँगा। कैसे कम करूँगा, मैं बॉल स्पैड के ऊपर क्लिक करूँगा एंड इसकी जो ये पिक्सल पर यूनिट है इसे मैं इंक्रीज कर दूंगा। कितना कर दूंगा, 500 एंड उसके बाद अप्लाई। इससे क्या जाएगा, हमारे पास ये देखो बॉल का साइज छोटा हो जाएगा एंड यही साइज हमें चाहिए। ठीक है, अब हमारी जो ये बॉल है, ये बॉल एज अ बुलेट शूट होगी। ठीक है, तो इसमें वही प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो एक बुलेट में होती। तो जो हमारी एनिमी बुलेट है देखो, उसके ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर कौन कौन से कंपोनेंट लगे। उसके ऊपर बुलेट स्क्रिप्ट लगी है एंड बॉक्स कोलाइडर लगा है। तो हमें बिल्कुल ऐसे ही हमारी बॉल के ऊपर भी एक कोलाइडर अटैच करना पड़ेगा एंड हमारी बुलेट स्क्रिप्ट को अटैच करना पड़ेगा, तभी वो एक बुलेट की फॉर्म में काम करेगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ऐड कंपोनेंट में जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम कोलाइडर अटैच करेंगे। कौन सा कोलाइडर अटैच करेंगे, सर्कल कोलाइडर। तो मैं सर्कल कोलाइडर 2D को देखो सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा कि जो हमारी बॉल है देखो उसके ऊपर ये देखो कोलाइडर लग जाएगा। ओके, अब मैं इस कोलाइडर के साइज को थोड़ा कम कर लूंगा, उतना कर लूंगा जितना हमारी बॉल का है। तो उसके लिए मैं एडिट कोलाइडर के ऊपर क्लिक करूंगा एंड इसके साइज को देखो मैं यहाँ पर क्लिक करके थोड़ा सा कम कर लूंगा। इतना देखो साइज काफ़ी रहेगा। ठीक है, तो हमने कोलाइडर अटैच कर दिया। अब हम इसे बुलेट स्क्रिप्ट अटैच करेंगे। कैसे, मैं ऐड कंपोनेंट पे जाऊंगा, अगेन बुलेट को मैं सर्च कर लूंगा एंड उस स्क्रिप्ट को भी मैं अटैच कर दूंगा। ठीक है, अब जो हमारी ये बुलेट है उसे मैं किस डायरेक्शन में मूव करना है, नीचे की डायरेक्शन में, जहां पर y की वैल्यू नेगेटिव होगी।
तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो हमने देखो ये बुलेट में स्पीड दी है वो कितनी है 10, उसे मैं कर दूंगा -10 एंड दैट्स इट। इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास ये बुलेट है वो नीचे की तरफ मूव करने लग जाएगी। तो अब देखो अगर मैं चेक करने के लिए प्ले बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी बुलेट है वो नीचे की तरफ मूव करने लग जाती है। ठीक है, एंड यही हमें चाहिए था। नेक्स्ट में हमारी जो ये बॉल है इसे अब मैं रीसेट कर दूंगा एंड इसका रीनेम अभी के लिए हम बॉल ही रहने देंगे एंड अब मैं इसे हमारे प्रीफैब फोल्डर के अंदर सेव कर लूंगा। अब देखो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये बॉल एज अ प्रीफैब सेव हो जाएगी। तो अब मैं क्या करूंगा, इसे हायरार्की से डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, बॉल क्रिएट कर लिया, गन पॉइंट क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट हम फ्लैश क्रिएट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मुझे वो फ्लैश चाहिए। तो अभी के लिए मैं कौन सी फ्लैश यूज करूँ, मैं क्या करूंगा, जो देखो ये वाली फ्लैश है ना हमारे प्लेयर पर, इसी फ्लैश को मैं यूज करूंगा हमारे चॉपर के लिए। तो मैं क्या करूंगा, इस फ्लैश को सिलेक्ट करूंगा एंड इसे मैं डुप्लीकेट कर दूंगा। ठीक है, जो कि बन जाएगी हमारी फ्लैश 1। अब इस फ्लैश 1 को मैं प्लेयर्स के चाइल्ड फॉर्म से बाहर निकाल लूंगा। ठीक है, अब जो ये फ्लैश है इसके हमारे पास 2 फॉर्म है, लेकिन हमें इसमें से सिर्फ एक ही फ्लैश चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ से सिर्फ एक ही फ्लैश को स्पॉन करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो चाइल्ड फ्लैश है उसे मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, एंड जो हमारी ये फ्लैश है इस फ्लैश को देखो यहाँ पर सेट कर लूँगा जहाँ पर हमारा चॉपर है। उसके बाद मैं इसे Z एक्सिस पे रोटेट कर दूंगा 180। ठीक है, एंड इसका जो स्केल है उसे मैं एक्सिस पे कर दूंगा 1.4 एंड Y एक्सिस पे भी 1.4। ठीक है, अभी देखो जो हमारी ये फ्लैश है वो टॉप पर है, तो मैं इसका जो लेयर है उसे चेंज कर दूंगा। तो जो इसकी सॉर्टिंग लेयर है वो डिफॉल्ट है, इसे मैं कर दूंगा बैकग्राउंड। ओके, तो ये जो हमारा चॉपर की विंग के नीचे चली जाएगी एंड वो उसके नीचे ही होनी चाहिए। ठीक है, एंड उससे मैं देखो यहाँ पर सेट कर लूँगा। ओके, तो अब मैं जो हमारी ये फ्लैश है उसे मैं हमारे चॉपर का चाइल्ड बना दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, फ्लैश को यहाँ से उठाऊंगा एंड मैं हमारे चॉपर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, जिससे क्या जाएगा कि ये हमारे चॉपर का एक चाइल्ड बन जाएगी। ठीक है, अब इस फ्लैश को मैं अगेन रीनेम कर दूंगा सिंपल फ्लैश। ओके, एंड दैट्स इट। अब नेक्स्ट हम हमारे चॉपर के ऊपर वही कंपोनेंट्स अटैच करेंगे जो हमने हमारे एनिमी एयरक्राफ्ट के ऊपर अटैच किए हैं। तो हम सबसे पहले हमारे चॉपर के ऊपर कोलिजन को डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम हमारे चॉपर के ऊपर कोलाइडर को अटैच करेंगे। कैसे अटैच करेंगे, उसके लिए हम जो हमारा चॉपर है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड कंपोनेंट में जाएंगे एंड यहाँ पर हम अगेन सर्कल कोलाइडर को ही चूज करेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो कोलिजन हो वो विंग्स के ऊपर हो। तो मैं क्या करूँगा, इस सर्कल कोलाइडर को एडिट कर लूँगा एंड इसका साइज उतना रखूँगा जितना हमारे विंग्स का है। तो मैं क्या करूँगा, इसे देखो थोड़ा सा कम ही रखूँगा। ठीक है, ताकि ऐसा लगे कि जो बुलेट है वो विंग्स के ऊपर टकरा रही है। ओके, अब नेक्स्ट मुझे इसे ट्रिगर भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारी एनिमी एयरक्राफ्ट है उसके अंदर जो हमने कोलाइडर लगाया है वो एक ट्रिगर है। तो मैं यहाँ पर भी इसे इस ट्रिगर सेट कर दूंगा। नेक्स्ट हमें चाहिए रिजिड बॉडी कंपोनेंट, तो मैं अगेन ऐड कंपोनेंट पे जाऊंगा एंड रिजिड बॉडी 2D को सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, एंड अब इसका जो ये बॉडी टाइप है वो हमारे एनिमी एयरक्राफ्ट पे था किनेमैटिक, तो यहाँ पर भी हम इसे किनेमैटिक्स ही रखें। अब फाइनली देखो हमने हमारे एनिमी को क्रिएट कर लिया। ठीक है, जो भी नेसेसरी कंपोनेंट्स थे वो भी अप्लाई कर लिए। अब हमें उसे बिहेवियर प्रोवाइड करना है, यानी कि स्क्रिप्ट प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर हम 2 ऑप्शन चूज कर सकते हैं। या तो हम इस एनिमी के लिए अलग से स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, या फिर हम जो हमने एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर रखी है हमारे एनिमी एयरक्राफ्ट के लिए वही स्क्रिप्ट को यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम उसी स्क्रिप्ट को यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। कैसे हम यूज़ करेंगे, अगेन हम ऐड कंपोनेंट में जाएंगे, एनिमी स्क्रिप्ट को सर्च कर लेंगे एंड उसी स्क्रिप्ट को हम हमारे चॉपर को भी अप्लाई कर दें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है जो आपके बहुत काम आएगी कि देखो अभी के लिए जो मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ वो मैं एज सिंपल एज पॉसिबल लिख रहा हूँ कि जितनी सिंपल हो सके उतना सिंपल हो ताकि आपको समझ में आए। लेकिन ये कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है। बेस्ट ऑप्शन होता है कि आपको स्क्रिप्ट इस हिसाब से लिखनी चाहिए कि आप उस स्क्रिप्ट को अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए, अलग अलग एनिमीज के लिए यूज़ कर सको। जैसे कि हमारे केस में हमें जो हमारी एनिमी स्क्रिप्ट है उसे इस हिसाब से डिज़ाइन करना चाहिए कि मैं इस सिंगल स्क्रिप्ट की हेल्प से बहुत सारे एनिमीज क्रिएट कर सकूं। और ऐसा देखो मैं क्यों आपको कह रहा हूँ, जो हमारी ये स्क्रिप्ट है इसे हमने डिज़ाइन किया था हमारे दूसरे एनिमी क्राफ्ट को ध्यान में रखते हुए, जहाँ पर हमारे पास
2 गन पॉइंट थे जहां से बुलेट शूट होती थी। लेकिन जो हमारा चॉपर है वहां पर हमारे पास देखो सिंगल गन पॉइंट है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास एरर आ सकता है क्योंकि एनिमी स्क्रिप्ट में हमारे पास गन पॉइंट के स्लॉट 2 हैं, लेकिन जो हमारे चॉपर में गन पॉइंट है वो 1 है। तो इसलिए हमारे पास इस स्क्रिप्ट में एरर आ सकता है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस स्क्रिप्ट को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर लूंगा, ठीक है। कैसे चेंज करूंगा, मैं एनिमी स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर देखो हमारे पास 2 वेरिएबल है, एक है गन पॉइंट 1 एंड एक है गन पॉइंट 2। दोनों हैं ट्रांसफॉर्म टाइप के। और ये हमने क्यों क्रिएट किए हैं, ताकि हम उन गन पॉइंट के ट्रांसफॉर्म को गेट कर सके एंड उनकी पोजीशन पर हम बुलेट्स को स्पॉन कर सके, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों वेरिएबल की जगह पर एक सिंगल वेरिएबल भी क्रिएट कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, जो गन पॉइंट 2 वेरिएबल है उसे मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। एंड जो हमारा गन पॉइंट 1 वेरिएबल है उसे मैं रीनेम कर दूंगा गन पॉइंट, एंड उसके नेम से पहले मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स को ऐड कर दूंगा। अब जो हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स को ऐड कर दिया, इससे क्या होता है, इससे जो हमारा ये वेरिएबल है ये एरे टाइप का बन जाता है। अब एरे क्या होता है, एरे कंटेन कर सकता है मल्टीपल डेटा ऑफ सेम टाइप, यानी कि यहां पर हम एक सिंगल गन पॉइंट के अंदर मल्टीपल ट्रांसफॉर्म टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हम एक सिंगल गन पॉइंट के अंदर मल्टीपल गन पॉइंट्स की रेफरेंस को स्टोर कर सकते हैं। और इसके अलावा एरे के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अगर आपने एरे के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है तो हमारी बेसिक प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल देखो एंड वहाँ से आप पढ़ सकते हो, एंड उसका लिंक ऊपर फ्लैश हो जाएगा, वहाँ से आप जाकर भी पढ़ सकते हो। तो हमने क्या कर लिया, हमने हमारे गन पॉइंट वेरिएबल को एरे टाइप का बना दिया, जिससे क्या होता है हमारे पास हमारे स्क्रिप्ट में एरर आ जाता है। कहाँ पर एरर आता है, एनिमी फायर मेथड में। क्यों, क्योंकि जो हमारे ये वेरिएबल हैं ये हमारे स्क्रिप्ट में एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए हमारे पास यहाँ पर एरर आ जाता है। तो अभी के लिए मैं इन दोनों लाइन ऑफ कोड को कमेंट कर दूं, ठीक है। एंड इसे मैं कंट्रोल सेव करूंगा एंड मैं हमारे यूनिटी गेम इंजन पे आऊंगा। अब देखो जो चेंजेस हमने हमारी एनिमी स्क्रिप्ट में किए हैं वही चेंजेस उस गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर भी अप्लाई हो जाएंगे जिसके ऊपर ये स्क्रिप्ट अटैच होगी। और ये स्क्रिप्ट हमारे चॉपर के ऊपर भी अटैच है, तो वहां पर भी देखो गन पॉइंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। एंड जो हमारा एनिमी एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर भी देखो जो एनिमी स्क्रिप्ट हमने अप्लाई की है उसमें भी जो गन पॉइंट है वो चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि अब ये एक एरे टाइप का बन गया, ठीक है। और एरे का होता है साइज, ठीक है। तो मैं इसका साइज कितना करूंगा, उतना जितने हमारे पास गन पॉइंट्स हैं, ठीक है। यानी कि हमारे एनिमी एयरक्राफ्ट में कितने गन पॉइंट्स हैं, 2 गन पॉइंट्स हैं। तो यहां पर मैं इसका साइज कर दूंगा 2 एंड उसके बाद एंटर, जिससे क्या आ जाएगा हमारे पास देखो ये 2 एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। और इन दोनों एलिमेंट्स में हम क्या करेंगे, जो हमारे ये गन पॉइंट्स हैं इन्हें मैं एक एक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन अभी देखो अगर मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो जो हमारा एनिमी एयरक्राफ्ट है वहां से बुलेट शूट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि जो हमारा एनिमी फायर मेथड है वो बुलेट्स को स्पॉन करता है, और अभी के लिए उसके कोड को हमने कमेंट कर दिया। अब यहाँ पर देखो हम एक कंप्लीटली डिफरेंट लॉजिक परफॉर्म करेंगे बुलेट्स को इंस्टेंशिएट करने के लिए। क्यों करेंगे, क्योंकि जो हमारा गन पॉइंट्स हैं वो अब एक एरे टाइप है, तो उनके एलिमेंट्स में से मुझे उस ट्रांसफॉर्म को एंड उसकी पोजीशन को गेट करना पड़ेगा। तो वो मैं कैसे करूंगा, उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फॉर लूप क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉर एंड उसके बाद टैप टैप, जिससे क्या हो जाएगा हमारे पास ये फॉर लूप क्रिएट हो जाएगी। अब इस लूप के अंदर सबसे पहले क्या आता है, इनिशियलाइजेशन, जो कि कितनी है i इज इक्वल टू 0, एंड उसके बाद आती है कंडीशन, ठीक है। कंडीशन में हमने क्या लिखा है, i इज लेस देन लेंथ। अब यहां पर हमें वो लेंथ देनी है, कौन सी लेंथ हमें देनी है, हमें उन एरे की लेंथ देनी है कि उसमें कितने एलिमेंट है, ठीक है। और एरे की लेंथ को हम कैसे फाइंड करते हैं, बहुत ही सिंपल है। मैं क्या करूंगा, यहां पर इस लेंथ को डिलीट कर दूंगा एंड सबसे पहले मैं एरे वेरिएबल नेम दूंगा गन पॉइंट, डॉट लगाकर लेंथ लिख दूंगा, जिससे क्या आ जाएगा हमारे पास हमारे एरे की टोटल लेंथ आ जाएगी। फिर चाहे उसमें 10 एलिमेंट हो, 20 एलिमेंट्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने उसमें एलिमेंट्स होंगे उसकी लेंथ हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। ओके, अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा, इंस्टेंशिएट मेथड की हेल्प से बुलेट्स को स्पॉन करूंगा। कैसे करूंगा, तो मैं जो हमने ये इंस्टेंशिएट मेथड कमेंट किया था, अभी के लिए हमें सिर्फ सिंगल मेथड की जरूरत है, तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लूंगा एंड यहाँ पर पेस्ट कर लूंगा।
तो इंस्टेंशिएट मेथड में सबसे पहले हम वो बुलेट दे रहे हैं जिससे हम स्पॉन करना चाहते हैं, एंड उसके बाद आती है पोजीशन, एंड यहाँ पर हमारे पास एरर आता है। तो यहाँ पर मैं इसकी पोजीशन को अब चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या दूंगा, यहाँ पर मैं पोजीशन दूंगा, देखो गन पॉइंट, एंड उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंड उसके बाद लगाएंगे हम आई, एंड डॉट लगाएंगे हम पोजीशन को, एंड दैट्स इट। उसके बाद करेंगे हम इसे सेव। एंड अब देखो अगर मैं अगेन हमारे यूनिटी गेम इंजन पे आता हूँ एंड प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अब देखो हमारा जो ये ओरिजिनल एनिमी एयरक्राफ्ट है वहां से बुलेट शूट हो रही हैं दोनों गन पॉइंट से। तो ऐसे हमने हमारी स्क्रिप्ट को तो सेट कर लिया। अब हम आते हैं हमारे चॉपर के ऊपर। तो अब देखो अगर मैं हमारे चॉपर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास जो एनिमी स्क्रिप्ट है वहां पर जो ये गन पॉइंट वेरिएबल है उसके अंदर हमारे पास साइज लिखा हुआ था। अब यहाँ पर हम साइज कितना देंगे, अभी हमारे पास चॉपर में कितने गन पॉइंट है, 1 गन पॉइंट है, तो यहाँ पर हम साइज देंगे 1, ठीक है, एंड उसके बाद एंटर, तो हमारे पास एलिमेंट 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा गन पॉइंट है उसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, जिससे क्या जाएगा कि गन पॉइंट का जो ट्रांसफॉर्म है वो हमारे इस एलिमेंट 0 में आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद हमें चाहिए एनिमी बुलेट। तो एनिमी बुलेट कहाँ पर है, हमारे प्रीफैब्स में। तो मैं क्या करूँगा, जो हमारी ये बॉल है उसे मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा एंड एनिमी बुलेट के अंदर ड्रॉप कर दूंगा। अब उसके बाद आती है एनिमी फ्लैश। तो एनिमी फ्लैश कहाँ पर है, हमारा जो ये चॉपर है उसके अंदर हमारे पास ये फ्लैश है, तो मैं इस फ्लैश को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एनिमी एक्सप्लोजन प्रीफैब, जो कि कहाँ पर है, हमारे प्रीफैब्स के अंदर है, जो कि है ये वाला एनिमी एक्सप्लोजन। तो सिंपल मैं इसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। अब आता है हेल्थ बार। अभी हमने देखो हेल्थ बार नहीं क्रिएट किया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे चॉपर के लिए हेल्थ बार क्रिएट कर लेंगे। कैसे हम क्रिएट करेंगे, हमने देखो जो ये हेल्थ बार प्रीफैब सेव किया था इसे मैं हमारे चॉपर के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, जिससे क्या हो जाएगा, हमारे ये चॉपर का चाइल्ड बन जाएगा। ओके, और हम देखो देख भी सकते हैं कि हमारे चॉपर के ऊपर आ चुका है। लेकिन हो सकता है आपके पास ये हेल्थ बार अच्छे से शो ना हो, उसका ऑर्डर इन लेयर में कुछ गड़बड़ हो, तो आपको क्या करना है, इसका ऑर्डर इन लेयर को चेंज कर देना है। तो उसके बाद हमने देखो हेल्थ बार को ऐड कर दिया, और अब हम क्या करेंगे, अगेन हमारे चॉपर के ऊपर क्लिक करेंगे एंड एनिमी स्क्रिप्ट में आएंगे, एंड यहाँ पर जो हमने हेल्थ बार ऐड किया है हमारे चॉपर के ऊपर उसकी रेफरेंस को हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। लेकिन आपके पास ये रेफरेंस ड्रॉप नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या हो सकता है कि हमने जो हेल्थ बार में चेंजेस किए हों वो हमने सेव ना किए हों, और इसकी वजह से जो हम हेल्थ बार को ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं वो ना काम करे। तो आपको करना क्या है, आपको हमारे एनिमी एयरक्राफ्ट में आना है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा हेल्थ बार हमने देखो क्रिएट किया था इसे हमने कंप्लीटली क्रिएट कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ओके, एंड उसके बाद आपको इसका देखो ये ओवरराइड है उसके ऊपर क्लिक करना है एंड अप्लाई ऑल कर देना। इससे क्या हो जाएगा कि जो भी चेंजेस हमने इस हेल्थ बार पे किए हैं वो सभी के सभी चेंजेस हमारे सभी के सभी हेल्थ बार में हो जाएंगे। ओके, एंड दैट्स इट। अब देखो अगर मैं फिर से हमारे हेल्थ बार को हमारी स्क्रिप्ट में ड्रैग एंड ड्रॉप करने की कोशिश करता हूं तो अब ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा। ओके, एंड दैट्स इट। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें देना है डैमेज इफेक्ट। तो डैमेज इफेक्ट हम वही देंगे जो हमने पहले दिया था। तो हम प्रीफैब्स में आएंगे एंड यहाँ से डैमेज इफेक्ट को हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। एंड स्पीड हम कम ही रहने देंगे, हेल्थ हम 10 ही रहने देंगे, ठीक है। तो बाकी चीज़ें सेम ही रहेंगी। अब आपको एक और चीज़ चेक कर लेनी है, टैग्स, ठीक है। टैग्स चेक करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप टैग्स को सही से चेक नहीं करेंगे तब भी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो हमने जो एनिमी एयरक्राफ्ट है वहां पर कौन सा टैग दिया है, वहां पर जो एनिमी एयरक्राफ्ट है वो तो अनटैग्ड है, तो उसे हम अनटैग्ड ही रहने देंगे। अब आती है बुलेट। जो हमारी एनिमी बुलेट है उसके ऊपर हमने कौन सा टैग दिया है, एनिमी बुलेट का टैग दिया। तो इसलिए हमें हमारी बॉल के ऊपर भी एनिमी बुलेट का टैग देना पड़े, नहीं तो अगेन गड़बड़ हो सकती है। एंड अब देखो हम क्या करेंगे, हम हमारे एनिमी एयरक्राफ्ट को डिसेबल कर देंगे क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, एंड चॉपर को हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ मूव कर देंगे। एंड अब अगर मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो हमारा जो चॉपर है वो भी बिल्कुल सही काम कर रहा है, उसकी हेल्थ भी कम हो रही है, उससे बुलेट भी शूट हो रही है, एंड वहाँ पर फ्लैश भी स्पॉन हो रही है। एंड यही हमें चाहिए था। तो हमने क्या कर लिया, हमने हमारे लिए एक अनदर एनिमी क्रिएट कर लिया जो कि है एक चॉपर। ओके, तो हमने एक एनिमी तो क्रिएट कर लिया।
अब हम नेक्स्ट एनिमी क्रिएट करेंगे, ठीक है। और उसके लिए हम जो स्प्राइट शीट यूज़ करेंगे वो कौन सी यूज़ करेंगे, उसके लिए हम शूटर गेम एसेट्स में आएंगे, एनिमी एयरक्राफ्ट में आएंगे। ये वाली जो स्प्राइट शीट है इसकी हेल्प से हम उस प्लेन को क्रिएट करेंगे, ठीक है। और ये जो प्लेन हम क्रिएट करेंगे वो एग्जैक्टली सेम होगा जो हमने ये ऊपर एनिमी एयरक्राफ्ट किया था उससे, ठीक है। तो इसे आप एज अ चैलेंज भी ले सकते हो। वीडियो को पॉज करो एंड खुद से ट्राई करो। तो होप आपने चैलेंज कंप्लीट कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो अगेन आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चैलेंज काफ़ी सिंपल है, तो हम इसे जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो स्प्राइट है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड इसका जो स्प्राइट मोड है उसे हम कर देंगे सिंगल से मल्टीपल, एंड उसके बाद हम करेंगे अप्लाई एंड स्प्राइट एडिटर को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसे स्लाइस कर देंगे, तो उसके लिए हम स्लाइस के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम टाइप चूज करेंगे ग्रिड बाय सेल काउंट, कॉलम्स देंगे 2, रोज देंगे 1 एंड उसके बाद स्लाइस, एंड उसके बाद हम इसे अप्लाई कर देंगे। एंड जो हमारी देखो ये स्प्राइट्स है वो 2 इमेजेस में स्लाइस हो जाएगी, ठीक है। तो हम दोनों स्प्राइट्स को सिलेक्ट करेंगे एंड इसे हम हमारे सीन व्यू में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, हमारे पास ये देखो डायलॉग ओपन हो जाएगा। अब हम शूटर गेम एसेट्स में जाएंगे, एसेट्स में जाएंगे, एनिमेशन में जाएंगे एंड यहाँ पर हम हमारे एनिमेशन को सेव करना चाहते हैं। तो इसलिए हम इसे रीनेम कर देंगे एयरक्राफ्ट 2 एनिमेशन, ठीक है, एंड सेव। तो अब हमारे पास एनिमेशन सेव हो जाएगा एंड हम एनिमेशन विंडो पे क्लिक करके एनिमेशन को हम चेक कर लेंगे कि वो सही से प्ले हो रहा है नहीं, एंड हमारा एनिमेशन सही से प्ले हो रहा है। अब इसके हम सैम्पल रेट को अगेन कितने कर देंगे, 30 एंड उसके बाद एंटर। तो हमारे पास ये एनिमेशन फास्ट हो जाएगा। लेकिन अभी जो हमारा ये प्लेन है ना, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और मैं इसे थोड़ा छोटा रखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो इसकी स्प्राइट है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। एंड इसका जो पिक्सल पर यूनिट है उससे मैं कर दूंगा 150 एंड अप्लाई, ठीक है, एंड दैट्स इट। तो हम हमारे प्लेन का साइज इतना रखेंगे क्योंकि ये बाकी प्लेन से थोड़ा छोटा होगा, ओके। अब मैं इस प्लेन को रीसेट कर दूंगा, ठीक है, एंड इसे हम रीनेम कर देंगे एयरक्राफ्ट 2, ठीक है। एंड अब हम इस एयरक्राफ्ट को वैसे ही क्रिएट करेंगे जैसे हमने फर्स्ट एयरक्राफ्ट को क्रिएट किया था, यानी कि हम इसके ऊपर वही कंपोनेंट्स अप्लाई करेंगे जो हमने हमारे एनिमी एयरक्राफ्ट के ऊपर अप्लाई किए थे। तो हम जल्दी से देखो कंपोनेंट अप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर गन पॉइंट प्रोवाइड करेंगे। कैसे प्रोवाइड करेंगे, हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट एम्प्टी पर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसे हम रीनेम कर देंगे गन पॉइंट, ठीक है। एंड अब इसे हम सेट कहाँ पर कर देंगे, देखो इसे हम सेट कर देंगे यहाँ पर, ओके। तो जो हमारा ये प्लेन है इसके ऊपर भी सिंगल गन पॉइंट होगा, ओके। अब हमने देखो गन पॉइंट क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फ्लैश क्रिएट कर लेंगे। तो अगेन हम क्या करेंगे, देखो फ्लैश को देख लेंगे कि हमें कौन सी फ्लैश चाहिए। अब यहाँ पर जो हम इसके ऊपर फ्लैश ऐड करना चाहते हैं वो कौन सी फ्लैश होगी, जो हमारी देखो ये ब्लू फ्लैश है हमारे एनिमी एयरक्राफ्ट पर। तो इसी फ्लैश को मैं यहाँ से देखो सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, एंड इसे मैं Ctrl+D कर दूंगा। एंड अब इसे मैं हमारे इस एनिमी एयरक्राफ्ट से बाहर निकाल लूँगा, ठीक है। अब जो हमारी ये फ्लैश है ये हमारे पास 2 है लेकिन हमें सिंगल चाहिए, तो मैं एक को डिलीट कर दूंगा एंड एक को हम रख लेंगे एंड उसे हम नीचे की तरफ मूव कर देंगे एंड उसे हम सेट कर देंगे यहाँ पर, ओके। एंड अगेन अगर आपके पास ऑर्डरिंग लेयर में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो आप इसका ऑर्डरिंग लेयर चेंज कर सकते हो, ओके। एंड दैट्स इट। तो हमने क्या कर दिया, फ्लैश को ऐड कर दिया। अब जो फ्लैश हमने ऐड किया है उसे हम क्या करेंगे, हमारे एयरक्राफ्ट का चाइल्ड बना देंगे। तो मैं ऐसे क्या करूँगा, हमारे एयरक्राफ्ट के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा एंड इसे हम रीनेम कर देंगे एनिमी फ्लैश एंड दैट्स इट। तो हमारे पास देखो एनिमी फ्लैश को भी हमने क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट हम जो हमारा एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर हम कंपोनेंट्स अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम देखो कौन सा कंपोनेंट अप्लाई करेंगे, एज कोलाइडर 2D को अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो जो हमारा ये एज कोलाइडर 2D है इसे हम बिल्कुल सिंपली ही सेट कर लेंगे। अभी के लिए हम इसे चेंज नहीं करेंगे एंड यहाँ पर जो इसके विंग्स हैं इसके विंग्स के ऊपर सीधा ही सेट कर लेंगे, ओके। एंड इसे हम बना देंगे ट्रिगर एंड दैट्स इट। तो हमने क्या कर दिया, कोलाइडर लगा दिया। नेक्स्ट हम रिजिड बॉडी 2D को अप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, रिजिड बॉडी 2D को सर्च कर लेंगे एंड उसे हम देखो सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद हम इसका जो बॉडी टाइप है उसे हम डायनामिक से चेंज कर देंगे किनेमैटिक, ठीक है। एंड उसके बाद अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हम इसके ऊपर एनिमी स्क्रिप्ट को अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऐड कंपोनेंट पे जाऊँगा, एनिमी स्क्रिप्ट को मैं सर्च कर लूँगा एंड यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूँगा, ओके। अब यहाँ पर देखो अगेन हमारे पास सबसे पहले गन पॉइंट आता है।
तो गन पॉइंट का साइज हम कितना रखेंगे अब 1, ठीक है। तो मैं उसके बाद एंटर दबा दूंगा, तो जो हमारा ये गन पॉइंट है उसे मैं यहाँ से उठाऊंगा एंड इस एलिमेंट के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। उसके बाद आती है एनिमी बुलेट। अब यहाँ पर हम एनिमी बुलेट कौन सी प्रोवाइड करेंगे, अभी के लिए हम जो हमारी ये ब्लू बुलेट है उसी बुलेट को हम इसके एनिमी बुलेट बना देंगे। तो मैं यहाँ से इसे उठाऊंगा एंड यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। उसके बाद आती है एनिमी फ्लैश। तो जो हमने एनिमी फ्लैश हमारे एयरक्राफ्ट 2 के ऊपर अप्लाई की थी वही एनिमी फ्लैश को मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। उसके बाद आता है एनिमी एक्सप्लोजन, जो कि हम प्रीफैब से देंगे। तो हम प्रीफैब्स में एनिमी एक्सप्लोजन को सिलेक्ट करेंगे एंड उसे हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद आता है हेल्थ बार। अगेन हमने अभी हेल्थ बार नहीं क्रिएट किया था, तो हम क्या करेंगे, हेल्थ बार को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एंड उसे हम हमारे एयरक्राफ्ट 2 के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा, उसके ऊपर हमारे पास हेल्थ बार अप्लाई हो जाएगा। अब इस हेल्थ बार को मैं देखो नीचे की तरफ मूव कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, एयरक्राफ्ट को हेल्थ बार भी अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारा ये हेल्थ बार है इससे मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा एंड हमारे इस हेल्थ बार स्लॉट के अंदर ड्रॉप कर दूंगा। उसके बाद आता है डैमेज इफेक्ट। तो डैमेज इफेक्ट हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे, वही वाला। तो मैं इस डैमेज इफेक्ट को भी यहाँ से उठाऊंगा एंड यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास जो हमारा ये एयरक्राफ्ट 2 है वो भी क्रिएट हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं देखो प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास एयरक्राफ्ट 2 भी क्रिएट हो गया एंड वहाँ पर से भी देखो बुलेट शूट हो रही है। ओके, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा एयरक्राफ्ट है उसको भी हमने प्रॉपरली एक एनिमी की फॉर्म में क्रिएट कर दिया एंड वो भी वैसे ही काम करता है, ठीक है। एंड यही हमें चाहिए था। तो हमने क्या कर लिया, 3 एयरक्राफ्ट को क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब इन तीनों एयरक्राफ्ट को हम क्या करेंगे, हमारे प्रीफैब्स में सेव कर देंगे। तो मैं फर्स्ट एनिमी एयरक्राफ्ट को यहाँ से उठाऊंगा एंड प्रीफैब फोल्डर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। सेकंड मैं चॉपर को उठाऊंगा एंड उससे मैं प्रीफैब फोल्डर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। एंड थर्ड मैं हमारे एयरक्राफ्ट 2 को उठाऊंगा एंड उसे भी मैं हमारे प्रीफैब फोल्डर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। एंड अभी के लिए जो हमारा प्लेयर है उसे भी हम प्रीफैब में सेव कर लेंगे, ठीक है। तो हमने इन सभी एनिमीज को प्रीफैब्स की फॉर्म में सेव कर लिया ताकि नेक्स्ट वीडियो में इन सभी को हम स्पॉन कर सके रैंडमली एंड गेम का गेम प्ले क्रिएट कर सके। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।